नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। आज भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर होगी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से क्या ऐलान करते हैं, वहीं लखनऊ में सीएम योगी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। लखनऊ में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो उत्तराखंड में सीएम धामी राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। पूरा देश इस वक्त जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। लोग आजादी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। देश आजादी के जश्न में डूबा है। आज भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। आज भी पीएम मोदी के भाषण पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बड़ा ऐलान करते हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया के योगदान पर बात रख सकते हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया था। पीएम ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और उसे विदेशी बाजार के पटल पर लाने पर जोर दिया था। इसके अलावा सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी देश की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही रोजगार को लेकर भी पीएम मोदी अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। वहीं लखनऊ में सीएम योगी राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। लखनऊ में भी जश्न का माहौल है, तो उत्तराखंड में सीएम धामी राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। देश की सरकारी इमारतों को तिरंगे की रंग में सजाया गया है। देश का कोना कोना आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 75 साल पूरे होने का जश्न पूरे देश भर में चल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 9वीं बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराते नजर आएंगे। 2014 की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और ये 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। तो लाल किले की प्राचीर की तस्वीरें 9वीं बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा लहराएंगे और यहां से जो संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा देशवासियों को, उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहने वाले हैं। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस इस वक्त पूरा देश मना रहा है। 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर हमने देखा कि पूरे वर्ष ही अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया और हर एक दिन एक दिन करके स्वतंत्रता किस तरह से मिली उसको याद किया गया, उसके जश्न को मनाया गया। और 9 तारीख से लगातार हमने देखा कि हर घर तिरंगा अभियान, 13 तारीख से यह अभियान को और तेज किया गया और आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आजादी का 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में। और हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे कि कहां कहां किस तरह से जश्न आजादी के लिए तैयारियां चल रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से शबाब हमारे साथ है और वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ चलेंगे शबाब के पास। शबाब, लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर तो हम देख रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार तैयारी चल रही थी। आज तो जश्न आजादी का दिन है और 75 साल पूरे होने का जश्न है। किस तरह की तैयारी वहां पर?
बिल्कुल देखिए, राजधानी लखनऊ ही क्या पूरा देश आज 76वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, लिहाजा ये मौका बेहद ख़ास है। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास सारे शहरों को लाइटिंग से और तमाम तरीके के कार्यक्रमों से जो है बिल्कुल सजा दिया गया है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के विधान भवन के बाहर हैं, जहां पर सबसे मुख्य कार्यक्रम होगा। आप देखिए, यहाँ की भी तैयारियां अब अपने अंतिम रूप में हैं। मुख्यमंत्री के लिए जो मंच है वो तैयार कर दिया गया है। तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं उनके बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। हर तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम आला अफसरान सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं और आप देखिए, जो लोग मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने आएंगे उनके लिए किस तरीके से तैयारी है। यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो है वो कुर्सियों को लगाया गया है। इसके साथ ही साथ रूट का डाइवर्जन पूरे शहर में है। आप देखिए, सुबह 6 बजे से तिरंगा यात्रा भी शुरू हो चुकी है और बच्चे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो तिरंगा यात्रा को जो है शहर के चौराहों से होते हुए मुख्य मार्ग हजरतगंज विधान भवन के बाहर पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम है और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये आज का दिन सुबह 9 बजे का बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे पूरा शहर एक साथ राष्ट्रगान गाएगा। इसके लिए बहुत खास तौर से तैयारियां की गई हैं। तैयारियों में नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिनमें सबसे खास बात यह है कि राजधानी लखनऊ के जितने भी चौराहे हैं जहां पर रूट डाइवर्जन नहीं है, वहां पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले अनाउंसमेंट किया जाएगा कि 9 बजे जो है वो ध्वजारोहण होगा और उसके फौरन बाद राष्ट्रगान होगा। आप जहां कहीं पर भी हो, आप वहां पर रुक जाएंगे, राष्ट्रगान पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों में भी अगर मौजूद हों तो वो घरों में भी राष्ट्रगान को गाएंगे। यानी कि सारी तैयारियों को दुरुस्त किया गया है। सुबह 9 बजे जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे, एक सायरन बजेगा और उसके बाद सभी चौराहों पर तेज आवाज के साथ राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा और पूरे शहर में जो जहां होगा वहीं थमकर राष्ट्रगान पढ़ेगा। इस वक्त देखिए, प्रभात फेरियां निकल रही हैं क्या जिनको शामिल होना है, जो इस वक्त तिरंगा थामे चले आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकल रही है शहरों से, शहर के तमाम चौराहों से जो झांकियां हैं, जो तिरंगा यात्रा हैं वो निकल रही हैं और ये अपने आप में बड़ी खास बात है कि इस तरीके से इन चीज़ों को जो बनाया दर्शाया जा रहा है वो बहुत तैयारियों के साथ चीज़ों को किया जा रहा है। देखिए, ये रेलवे की यूनियन है, रेलवे में काम करने वाले तमाम लोग हैं, ग्राम चौकीदार हैं और ये सारे लोग जो हैं वो झांकियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, झांकियों के साथ वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए और सब इस आजादी के जश्न में शामिल होना चाहते हैं। वाराणसी से रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, वहां की क्या छटा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, इस आजादी के अमृत महोत्सव पर किस तरह से तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जोश और उमंग दिख रहा है और काशी अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में पूरी काशी जो है वो झूम रही है और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह भगवान इंद्र ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। पहली बार ये नज़ारा काशी में देखने को मिल रहा है कि जहां हर घर तिरंगा और हर गली, हर चौराहे पर तिरंगा का पद यात्रा निकल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वाराणसी का नगर निगम है, नगर निगम के साथ ही बगल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। ये पूरी तरह से तिरंगा के रंग में रंग चुका और सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, नगर निगम के साथ साथ कमिश्नरेट हो या फिर डीएम कार्यालय हो, गंगा घाट हो, विश्वनाथ धाम हो या फिर सारे घाटों की जो लड़ियां हैं, हर जगह तिरंगा लहराते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के बाद बनारस में भी पूरा यातायात, पूरा बनारस जो है वो 58 सेकंड के लिए रुक जाएगा। यहाँ पे भी सायरन बजेगा और हर गली, हर चौराहों पर राष्ट्रगान की प्रस्तुति की जाएगी और उस राष्ट्रगान को सुनने के लिए सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं वो वहीं सावधान मुद्रा में खड़े होंगे और राष्ट्रगान को सम्मान देंगे। तो पूरी जो छटा है वो काशी की वो राष्ट्रभक्ति में एकदम चूर्ण है, राष्ट्रभक्ति में एकदम लीन है और ये नज़ारे पिछले 3 दिनों से लगातार काशी में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ बनारस में, हम इनसे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से काशी में छटा देखी जा रही है देशभक्ति की, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। जब हमारा राजा उत्साह से भरा होता है तो सारा देश उत्साह से भरा होता है और हम ये जानते हैं कि ये हम लोगों का पर्व है। आज हम हर
कष्ट को, हर चीज़ों को भुलाकर अपनी आंखों में पानी रखते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है। और आज़ादी का ये जो 75वां साल है, अपने जोशो खरोश के साथ बिल्कुल बहुत अच्छी बात रवि इन्होंने की कि आजादी का ये पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए सबको इसमें शरीक होना है। और वो भी नजारा अद्भुत होगा जब एक साथ सब राष्ट्रगान गाएंगे, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेरठ से उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, मेरठ तो वो जगह है जहां से आजादी का अलख जगह था, यहां पर कितने जोश और उत्साह के साथ आजादी के 75 साल मनाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज यही स्वर हर ओर सुनाई दे रहे हैं। क्रांति की नगरी मेरठ में गजब का उत्साह, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त शहीद स्मारक पर खड़ी हुई है। सबसे पहले दर्शक अमर जवान ज्योति के दर्शन कर लें, अमर जवान ज्योति के प्रणाम कर लें। ये अमर जवान ज्योति है, जो भी शहीद स्मारक आता है सबसे पहले अमर जवान ज्योति को ही प्रणाम करता है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। आज दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और शहीद स्मारक पर भव्य नजारा देखने को मिलेगा। आप ये बताइए, शहीद स्मारक पर हम लोग खड़े हुए हैं, मेरठ क्रांति की नगरी है, निश्चित तौर पर यहीं से 1857 की क्रांति फूटी थी। तो आज जबकि हम 75वां आजादी का दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे, आज कितना खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ शहीद स्मारक समिति का, और ये मंगल पांडे की मूर्ति जो हम लोगों ने लगवाई थी 2001 में, विश्वनाथ शास्त्री जी आए थे और वो सब आए थे। और जो नीचे मंगल पांडे की अस्थियाँ वहाँ से लाके, बैरकपुर से लाके हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित कराई थी। और ये जवान ज्योति का भी हम लोगों ने इसमें किया था। हमने डीएम साहब ने मिलके, सारा हमारे डीएम साहब के लोग सब, अभी डीएम साहब प्रभात फेरी में आ रहे हैं और यहाँ पे झंडा सलामी होगी 7:15 बजे। और सारा का सारा हम आज इतने खुश हैं कि 75 साल बाद कम से कम शहीद स्मारक की दशा सुधरी है। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, कितना खुश हैं कि आज हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। निश्चित तौर पर आज बेहद खुशी का लम्हा है, उत्साह और उमंग से लबरेज हैं आप? मुझे बड़ी खुशी है, आज 75वां वो है स्वतंत्रता दिवस है, बड़ी अच्छी है। मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ और हर साल प्रोग्राम को देखता हूँ, डीएम साहब भी आते हैं। शहीद स्मारक भी दिखाइए अभिषेक, ये वही जगह है, यहीं से कुछ ही दूरी पर क्रांति का उद्गम स्थल है, और काली पलटन मंदिर में क्रांति का उद्गम स्थल है, वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर उन 85 वीर सैनिकों के नाम भी अंकित हैं जिन्होंने बगावत की थी अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ। और यहाँ पर कैसी तैयारियां चल रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल उमेश, तो 75 साल के इतिहास को याद करते हुए आज इस स्वतंत्रता दिवस समारोह को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और सबको याद किया जा रहा है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और देश के लिए बहुत कुछ किया, उनको आज याद करने का दिन है। हमारे साथ आगरा से आरिफ भी जुड़े हुए हैं। आरिफ, अगर आगरा की बात की जाए तो इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, और आज तो 75 साल हो गए हैं आजादी के, इस जश्न को कैसे मना रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव है और जश्न होना तो लाजमी है। ठीक 9 बजे आगरा में एक ऐलान होगा, एक सायरन बजाया जाएगा कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जहां हैं, जिस हालत में खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान गाएं। ये पहले से तय है और 9 बजे के आसपास आप देखिए पूरे आगरा में सिर्फ राष्ट्रीय गान की धुन ही सुनाई देगी। अब बात तैयारी की जाए, देखिए तैयारी क्या स्थिति है, ये आप तस्वीरों में आप देखिए। आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से सजाया गया है, तमाम यहाँ तिरंगे झंडे यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा अभी भी पंडाल को सजाए जाने का काम चल रहा है। और रात भर आप देखिए, ये जो आपको लाइटिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत लाइट दिखाई दे रही होगी, ये पूरी रात लाइट इसी तरह जलती रही है। और तिरंगे झंडे से ये जुड़ी हुई लाइट है, और तिरंगा झंडे में पूरा कलेक्ट्रेट परिसर नहाया हुआ था। और आगे तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यानी 9 बजे के आसपास यहाँ तमाम अधिकारी पहुंचेंगे और झंडारोहण किया जाएगा, और यहीं से राष्ट्रीय गान के लिए कहा जाएगा कि 9 बजे के आसपास सब लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान जो है गाएं। जी बिल्कुल आरिफ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि आगरा में तो तमाम मॉन्यूमेंट्स पिछले 3-4 दिनों से तिरंगे के रंग में रंगे दिखाई देते, चाहे वो ताजमहल हो या बाकी मॉन्यूमेंट्स हो। जी बिल्कुल, जो विश्व धरोहर है, क्या नाम है, लाल किला है,
फतेहपुर सीकरी है। इसके अलावा जो सिकंदरा स्मारक है, तीनों को राष्ट्रीय ध्वज का जो 3 रंग है उनसे नहलाया गया है। शाम के वक्त जैसे सूरज छिपता है वैसे ही ये लाइटें जला दी जाती है। पूरी रात सुबह तक इस तरह का नजारा देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं कि आखिरकार जो मुगलिया सल्तनत की एक बार जो पहचान थी, जहां मुगलिया साम्राज्य चलता था, आज उसी मुगलिया साम्राज्य की संपत्ति पर आज तिरंगा की रोशनी लहराई जा रही है, तिरंगा की रोशनी से नहलाया जा रहा है। तो तमाम लोग ये देखने के लिए पहुंचते हैं और बहुत शानदार नजारा होता है कि किस तरह से लाल किला तिरंगे में दिखाई दे रहा है, किस तरह से सिकंदरा स्मारक तिरंगे में दिखाई दे रहा है, कैसे फतेहपुर सीकरी स्मारक जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल शानदार नजारा है। आज पूरा देश 75 साल के आजादी का जश्न मना रहा है। वो सब तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए भी लेकर आ रहे हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज बेहद अद्भुत क्षण होगा, आज बेहद अद्भुत दिन है जब आजादी के 75 साल का जश्न पूरा देश मना रहा है। अगर देहरादून की बात की जाए, पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, तो किस तरह का जश्न वहां पर? देखिए नीलू, आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने की जो जश्न है उसकी यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। सरकार ने भी टारगेट किया था कि कम से कम उत्तराखंड के 20 लाख घरों में ध्वजारोहण किया जाएगा। तो उसका नज़ारा साफ तौर पर आप उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। चाहे राजधानी देहरादून हो, यहाँ पर हर घर में, हर सरकारी इमारत पर आपको ध्वज फहराते हुए नजर आएगा। और खासकर पूर्व संध्या पर हमने देखा कि चाहे वो विधानसभा भवन हो, सचिवालय हो, राजभवन हो या सीएम आवास हो, पूरी तरह से रोशनी में नहाए हुए नजर आए। आज भी भव्य तैयारियां इसकी की गई हैं। मुख्य जो आयोजन है स्वतंत्रता दिवस का, आजादी के अमृत महोत्सव का, वो परेड ग्राउंड में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री 10 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा भवन, सचिवालय और राजभवन में भी ध्वजारोहण होगा। तो ठीक इसी तरह जो प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, गैरसैंण, मुख्यमंत्री 12 बजे गैरसैंण भी पहुंचेंगे और गैरसैंण में भी विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां गैरसैंण में भी की गई हैं। तो परेड ग्राउंड को भी शानदार ढंग से सजाया गया है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य आयोजन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, तो आप सब मिलकर आजादी का जश्न मना रहे हैं और साल दर साल इसी तरह से आजादी का जश्न हम मनाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और ये तस्वीरें अपने आप में खास है। और सिर्फ ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, अलग अलग लोग अपनी तरह से देशभक्ति लोगों के सामने रख रहे हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 4 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहां पर सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। यहां पर भी सुरक्षा कर्मियों ने चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं अगली तस्वीर आप आगरा की देखेंगे, जहां पर पुलिस ने सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की है। और इसके साथ ही चौथी तस्वीर सीतापुर की, जहां पर पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल रखा है। और 15 अगस्त के मौके पर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में सुरक्षा कड़ी की गई है। जश्न के बीच खलल डालने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी है। आसमान से जमीन तक सुरक्षा पुख्ता किए गए हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक, भोपाल से चंडीगढ़ तक 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जश्न आजादी में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने सभी राज्यों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। इस बार लाल किले की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। नहीं, यूपी में भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार हजरतगंज चौराहे से बापू भवन तक 500 मीटर का एरिया सुपर सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। विधान भवन की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एटीएस का स्पेशल कमांडो दस्ता और करीब 3,000 पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बल की ड्यूटी लगाई गई है।
स्टेशन पर चेकिंग कराई जा रही है डॉग स्क्वाड के साथ। इसके साथ साथ एंटी सबोटाज टीम यानी कि जो बम निरोधक दस्ता है उसके यहाँ पर चेकिंग कराई जा रही है। जो कूड़ेदान है आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो लोगों के बैग हैं उनको स्कैन कराया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, कोई विस्फोटक तो नहीं है। इसको लेकर यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे स्टेशन परिसर को खंगाला जा रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर जो पूरा स्टेशन का परिसर है उसकी चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की साजिश थी। कुछ दिन पहले सहारनपुर से पकड़े गए नदीम की निशानदेही पर एटीएस ने एक और आतंकी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बीच यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश के हर जिले में सघन चेकिंग की जा रही है। अहम कार्यक्रमों से पहले विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों की रूफ टॉप ड्यूटी लगाने की भी हिदायत है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट सभी जगहों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ग्लाइडर, ड्रोन पर सतर्क निगाह रखने को कहा गया है। वाहन इस रोड पर गुजर रहे हैं उनसे जबरदस्त चेकिंग की जा रही है क्योंकि पुलिस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ से संदिग्ध गुजर रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। ठीक पीछे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिग्गी खोलकर कार की चेक की जा रही है। कोई वस्तु ऐसी तो नहीं है संदिग्ध हो। और ये आप तस्वीरों में देखते हैं जो व्यक्ति कोई भी दिखाई दे रहा है उसको पुलिस बहुत गहराई से चेकिंग कर रही है। आजादी के जश्न के बीच कोई खलल न पड़े, इसके लिए सरहद से लेकर शहर तक हर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारियों की पैनी नजर है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली, यूपी समेत सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा इतनी सघन है कि परिंदा भी पर न मार सके। टीम न्यूज़ 18। और अब आपको रामपुर से एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर हर एक मॉन्यूमेंट हो, स्मारक हो सजाया धजाया गया है। गांधी समाधि स्थल की तस्वीरें इस वक्त आप रामपुर की देख रहे हैं जहां पर भव्य तरीके से गांधी समाधि स्थल को सजाया गया है। तिरंगे की रोशनी में ये पूरा जो गांधी समाधि स्थल है उसे रोशन किया गया है तिरंगे के रंग में और बेहद खूबसूरत तरीके से लोग इसके आसपास पहुंच रहे हैं, इसको देख रहे हैं और अपने आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो ये रामपुर की तस्वीरें हैं गांधी समाधि स्थल की, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया संवारा गया है। और आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ गए हैं। उनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं कि दिल्ली में किस तरह की भव्य तैयारी की गई है। सुशील, जरा दिखाइए और बताइए दोनों हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आज लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराने वाले हैं और इसको लेकर किस तरह की तैयारी। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर सुरक्षा की करें तो देखिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा किस तरह फिलहाल चाक चौबंद है और इसी तरह की सुरक्षा दिल्ली में अमूमन हर जगह देखने को मिल रही है। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उनको बाकायदा सील कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत है जो किसी जरूरी काम से बाहर हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूछताछ करके ही गाड़ियों के बैरिकेड से दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत देते हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इसी प्रकार की सघन चेकिंग चल रही है। चूंकि आईबी का अलर्ट था कि राजधानी दिल्ली में ड्रोन से हमला हो सकता है और इसीलिए लगातार इस पूरे सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया है। आज फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई पब्लिक व्हीकल्स जो है वो नहीं चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी गाड़ियां फिलहाल एंट्री के लिए निकल रही हैं उन तमाम गाड़ियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका दिल्ली में जाने की वजह क्या है। जिनके पास है या जिनके पास जरूरी कोई कारण है दिल्ली में एंट्री करने का, वही फिलहाल जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कल रात से ही इस पूरी सघन चेकिंग चल रही है। बिल्कुल सुशील, तो कहा जा सकता है कि आजादी के जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है।
तो हम आज आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।